नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की फाउंडेशन बैच की क्लास में हम लोग बॉक्स पजल का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। पार्ट वन जो था ना वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें बेसिक टाइप के क्वेश्चंस दिए गए थे और लास्ट में एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था हम लोगों ने। बेसिक क्वेश्चन दिए थे, विद वेरिएबल विदाउट वेरिएबल दोनों टाइप के क्वेश्चन किए थे। विद वेरिएबल वाला एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। आज इस पार्ट सेकंड के अंदर पहले तो वो होमवर्क का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मैंने विद वेरिएबल बॉक्स पजल का एक क्वेश्चन दिया था। उसके अलावा बॉक्स पजल में जैसे फ्लोर में वेकेंट फ्लोर होता है ना, ऐसे कई बार बॉक्स वेकेंट होते हैं, तो वेकेंट बॉक्स का जहां पे एक जगह बीच में खाली हो, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। साथ में ही एक दो बार प्री के अंदर ही देखा गया कि अनसर्टेन बॉक्स का पजल आ गया, यानी बॉक्स ही कितने हैं लाइन में यही नहीं पता है, तो एक उस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। एक बार प्री में ये भी देखा गया कि थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया, मतलब उस टाइम पे अगर प्री में देखते तो शायद वो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। लेकिन फिर भी अपने एक स्मार्ट अप्रोच के साथ उसको सीखेंगे, ताकि कभी मेंस में या कभी दोबारा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम जल्दी जल्दी कर पाए। तो एक वो क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, वेरिएबल भी है, सब कुछ है, लेकिन साथ में ही आपको क्या दिया हुआ है, एक सीक्वेंस और दी गई है। यानी कि कोई किसी से बड़ा है, छोटा है, इस तरीके से बॉक्स की एक सीक्वेंस दी गई है कि कोई बॉक्स बड़ा है, कोई छोटा है, कोई उससे छोटा है। तो एक कंपैरिजन किया गया है बॉक्स की साइज में, साथ में वेरिएबल है, साथ में बॉक्स के नाम है, तो तीनों चीजें साथ में दी गई। ये भी एक प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो पहले होमवर्क देखेंगे, फिर वेकेंट वाला भी देखेंगे, उसके बाद में अनसर्टेन बॉक्स भी देखेंगे, और लास्ट में एक अच्छा क्वेश्चन भी देखेंगे जिसमें तीन चार चीजें एक साथ यहाँ पर दी हुई है अपने को। तो एक बहुत ही अच्छी खासी प्रैक्टिस अपनी होने वाली है, शानदार स्मार्ट अप्रोच के साथ में देखने वाले हैं, और इजी से इजी कम से कम टाइम में कैसे क्वेश्चन हो सकता है, और एक एक चीज समझते हुए बिल्कुल बेसिक से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूँ, जो आप सभी को पता ही होगी कि फ्री फाउंडेशन बैच अपना चल ही रहा है। ठीक है, ये सारे टॉपिक अपने हो चुके हैं इसके अंदर। अरे भाई कहा जाएगा, ये सारे टॉपिक अपने इसके अंदर हो चुके हैं। पजल के अंदर फ्लोर फ्लोर एंड फ्लेट, और ये क्लास होने के बाद में बॉक्स बेस पजल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो टॉपिक बचेंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। इधर फिर सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक रोज रात 8 बजे क्लास अपनी अपलोड हो जाती है, तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अच्छे तरीके से अपलोड करते हैं अपन लोग, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी। अब एक छोटी सी सूचना और है आपके लिए, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, एक दो चार बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प करेगी, वो मैं यहाँ पर 24 दिसंबर को रात 8 बजे लाइव अपने बैंकर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो सभी लोग ध्यान रखना, 24 दिसंबर रात 8 बजे मेरे साथ लाइव जरूर से जुड़िएगा। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार शानदार चीजें मैं लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपकी प्रैक्टिस, आपकी सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। उसके अलावा जो भी बच्चे 2025-26 के अंदर बैंक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए कंप्लीट पैकेज, जिसमें प्रैक्टिस क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, स्टडी मटेरियल, बुक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। लाइव डाउट क्लासेस भी यहाँ पे लगाई जाती है। सब कुछ एक कंप्लीट यहाँ पर पैकेज आपको दिया जा रहा है बैंक एग्जाम की तैयारी करने का। सारे सब्जेक्ट इसमें कवर होते हैं यहाँ पर। इस पे अभी 35% का कूपन कोड चल रहा है, BP35 लगा के आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। ये और ये नंबर है, यहाँ पर कोई दिक्कत आए तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपनी एक ही ऑथेंटिक सोर्स है जहां पर अपने कोर्सेज वगैरह मिलते हैं, वो है बैंकर्स पॉइंट 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं और अनऑथेंटिक सोर्स पे अपने को नहीं जाना है। इसके अलावा कई बच्चे चाहते हैं कि सर सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, हमें क्लासेस हम लोग कर लेते हैं कैसे भी करके, तो स्टडी मटेरियल का भी एक अलग से पैकेज यहाँ पर बना दिया, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में 300 रुपए के आसपास में ही आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैंक का स्पेशल यहाँ पे दे दिया जाता है, और इस पे भी आपका 35% का डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। तो ये सारी चीजें हमने आपको एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल कराई हैं, इतनी सारी बुक्स वगैरह, कंटेंट वगैरह आपको मिलता है स्टडी मटेरियल में। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। चलो भाई, देखो बॉक्स पजल का बेसिक वगैरह मैं बता ही चुका हूँ। एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ। काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें क्लास को रोक के प्रैक्टिस करनी होती है, तो आप इस क्लास को रोक के इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने का ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद मैं कराता हूँ। ठीक है, ये आपका IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम में आया हुआ है। अब एग्जाम आपको लग रही होगी कि सर बड़ी सरल सी एग्जाम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। RRB क्लर्क 2021 के प्रील के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन ये आया हुआ है। फटाफट इसको करते हैं। देखो पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। 7 different boxes DEFGHI and J of different colors which green, red, blue, yellow, purple, pink and orange are arranged one above the other। ठीक है, तो आप लोगों को 7 बॉक्स दिए गए हैं, अलग अलग कलर के दिए गए। ये लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, तो वेकेंट वाले रो आगे करेंगे, अभी ये विद वेरिएबल वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। होमवर्क में दिया था, कई सारे बच्चों से नहीं हुआ होगा तो मैं करा देता हूँ अभी। द बॉक्स एट द बॉटम अरेंजमेंट इज नंबर्ड एज 1 एंड द बॉक्स नंबर 2 एंड सो ऑन। एकदम से बॉटम वाले बॉक्स को 1 नंबर, और फिर ऐसे करते करते ऊपर तक 8 नंबर तक यहाँ पर
7 नंबर तक यहाँ पर सीक्वेंस भी लगाई गई है। उसके आगे की जो इन्फॉर्मेशन है मैं अगले पेज के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये हटा देंगे सारी की सारी चीजें ताकि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपने पास में जगह निकल आए। आ जाते हैं भैया 7 बॉक्स है, सीक्वेंस तो अपन बनाते ही नहीं है। सीक्वेंस बनाते हैं क्या अपन? सीक्वेंस नहीं बनाते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन या ऊपर कर देता हूँ ताकि हिंदी का कुछ कटे नहीं। अभी एकदम ठीक है। चलो, E इज इमीडिएटली अबव H। बॉक्स E के लिए बोल रहा है कि E भाई साहब H के बिल्कुल ऊपर है, तो साइड में लिख देते हैं E जो है ना H के इमीडिएट ऊपर है। E को H के क्या कर दिया? इमीडिएट ऊपर कर दिया। मोर देन 2 बॉक्सेस आर अबव द ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स के ऊपर 2 से ज्यादा बॉक्स है, ठीक है, यहां लिख देता हूं ग्रीन जो बॉक्स है उसके ऊपर 2 से ज्यादा बॉक्स है। अभी इससे देखो केस बनाने जाओगे बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, तो अभी जब तक मिनिमम केसेस 2 या मैक्सिमम 3 केसेस तक अपन नहीं पहुंचे तब तक अब देखो क्या करना है, क्वेश्चन को नहीं छेड़ना है, कोई केस नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें क्या है कि सीक्वेंस ही नहीं पता होती, बॉक्स कहाँ है क्या नहीं है, टेबल भी नहीं बना सकते। इसलिए अपन धैर्य रखेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे अपना, ठीक है। अब ग्रीन बॉक्स के ऊपर 2 से ज्यादा बॉक्स होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। कितने केस बनाओगे? ऐसे इसमें तो केस बनने नहीं है, तो एक बार साइड में इंफॉर्मेशन लिखो, धैर्य रखो, आगे ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको जिससे आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से और भी अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। द येलो बॉक्स इज इमीडिएटली अबाउट डी, इमीडिएटली बिलो डी, सॉरी, ठीक है। द येलो बॉक्स इज इमीडिएटली बिलो डी, तो डी के जस्ट नीचे येलो बॉक्स है, तो डी के जस्ट नीचे येलो बॉक्स लिख दिया अपन ने, इससे भी कुछ नहीं बन रहा। ओनली 1 बॉक्स इज बिटवीन ग्रीन बॉक्स एंड आई। ग्रीन बॉक्स और आई के बीच में केवल एक ही बॉक्स है, तो इसको इधर लिख देते हैं, डी और येलो को यही लिख देता हूं। ग्रीन बॉक्स और आई के बीच में एक बॉक्स है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है, तो इसे कंबाइंड करके भी इंफॉर्मेशन लिख दिया करो। इसका मतलब तो वही पुराना वाला है, और ये ग्रीन और आई के बीच में एक बॉक्स है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है जी। चलो, ओनली 1 बॉक्स इज बिटवीन ग्रीन बॉक्स एंड आई, ये हो गया। जे इज इमीडिएटली अबव द पिंक बॉक्स। अब जे और पिंक का भी यही कुछ नहीं पता, ठीक है, तो बोला जे इज इमीडिएटली अबव द पिंक बॉक्स, पिंक के जस्ट ऊपर जे है। अभी तक देखो किसी से भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी आगे देखेंगे जो भी इंफॉर्मेशन बनती है। ओनली 1 बॉक्स इज बिटवीन ई एंड रेड बॉक्स। ई और रेड के बीच में केवल एक ही बॉक्स है, तो यही बना देते हैं, ठीक है। ई और रेड के बीच में एक ही बॉक्स है, तो ऐसे ऊपर की तरफ बना देते हैं। ई और रेड के बीच में एक ही बॉक्स है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। ई के नीचे एच फिक्स है, वो ई और रेड ही चेंज हो सकते हैं, ई के साथ एच भी जाएगा फिर एक साथ में, वो ध्यान रखना आप लोग। ये इंफॉर्मेशन लिखने का तरीका है बस अपना, कि छोटी से छोटी जगह में इंफॉर्मेशन लिख दे, ठीक है। इससे भी जाओगे तो बहुत सारे केस बनेंगे, तो अभी इससे भी नहीं जाएंगे अपन। फिर बोल रहा है ओनली 2 बॉक्सेस आर बिटवीन द रेड एंड ऑरेंज। रेड और ऑरेंज के बीच में 2 बॉक्स है, तो यहाँ पे ही बना सकते हैं इसको, रेड और ऑरेंज के बीच में भी 2 बॉक्स है, और ये भी अपने आप में ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। इससे अगर जाएंगे तो अभी इसमें भी बहुत सारे केसेस बनेंगे, इसको ऊपर नीचे, फिर ये ऊपर नीचे, तो भी इसमें भी 3-4 केस बन रहे, तो इसमें भी नहीं जाएंगे। अभी और वेट करते हैं, आगे देखते हैं क्या बनता है क्वेश्चन। ओनली 2 बॉक्सेस आर बिटवीन द येलो बॉक्स एंड द ग्रीन बॉक्स। टोटल मिला के देखो 6 बॉक्स है। क्वेश्चन बोला येलो बॉक्स और ग्रीन बॉक्स के बीच में कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स है, तो 4 तो यही हो गए, ठीक है। और ग्रीन के बारे में देखो पहले से ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो यहां से 4 बॉक्सों की पोजीशन मिल रही है मेरे को कम से कम। देखो रेड और ऑरेंज में भी 4 की पोजीशन मिल रही है, लेकिन ऑरेंज के बारे में तो कुछ और है ही नहीं। यहाँ ग्रीन के बारे में बहुत सारी चीजें पहले से पता है, येलो के बारे में भी पहले से पता है, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन पता है, और 4 की पोजीशन आ रही है 6 में से, इसलिए यहां से स्टार्ट करके देखते हैं येलो और ग्रीन में। तो एक बार मैंने मान लिया कि येलो ऊपर है, देखो ये सारी इंफॉर्मेशन, इसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे अपन, कि इधर अब कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। इधर भी मान लो 2 केस बन सकते हैं, तो 2 भागों में मैं डिवाइड कर देता हूँ पहले चीजों को, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें जगह की थोड़ी शॉर्टेज रहती है डिजिटल क्लास में, लेकिन कोई नहीं, अपन मैनेज करके करेंगे। आपके पास में पूरा पेज होता है, तो अच्छे से मैनेज करके लिखा करो। ये मैनेज करके लिखना भी एक आर्ट है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होता है, आप लोगों की जो भी मतलब पजल करने का जो तरीका है ना, जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से लिखी जाती है, तो उसके बाद में उनको कनेक्ट करने में भी आसानी रहती है, ठीक है। तो आ जाओ अपने पास में, ओनली 2 बॉक्सेस आर बिटवीन येलो एंड द ग्रीन बॉक्स। येलो और ग्रीन बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स है, ठीक है। येलो और ग्रीन बॉक्स के बीच में कितने बॉक्स है? 2 बॉक्स। थोड़ा सा इधर इसको बनाना था मुझे, इसलिए मैंने इसको मिटाया, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन एक केस में क्या हो सकता है, ग्रीन ऊपर हो जाएगा और येलो आपका नीचे हो जाएगा,
और इसके बीच में कितने बॉक्स हो जाएंगे, 2 बॉक्स हो जाएंगे। अब ध्यान से समझना भाई, क्वेश्चन ने बोला ग्रीन के ऊपर 2 से ज्यादा बॉक्स होने ही होने चाहिए। 2 से ज्यादा का मतलब कम से कम 3 तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन के ऊपर 3 होंगे तो 1 2 3, टोटल कितने हो गए 7। टोटल कितने बॉक्स थे भाई, 6 थे या 7 थे, इसमें 7 है। तो यहां भी देखो 7 बॉक्स हो गए अपने, इसका भी पता नहीं है कोई केस बन सकते हैं। तो एक बार जो अदर इन्फॉर्मेशन दी है उससे आगे बढ़ते हैं। तो डी के नीचे येलो है, तो अपने को पता है कि येलो के ऊपर डी आएगा यहाँ पर, तो डी यहाँ आ गया, ठीक है। और इसमें डी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक कलर है। तो ये इन्फॉर्मेशन अपनी क्या आ गई, काम में आ गई। तो एक बार जो काम में आ जाती है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है, जो काम में आ जाती है उसको हटा दिया करो, ठीक है। अभी आगे देखो, ग्रीन और आई के बीच में एक बॉक्स है, तो इसमें देखो एक छोड़ के यहां तो मैं कर नहीं पाऊंगा आई, तो एक छोड़ के आई वाला जो बॉक्स यही रहेगा। बाकी देखो यहाँ बॉक्स रहेंगे, यहाँ ऐसे सारे बना दिया करो, बन जाए, ठीक है। तो इसमें 3 और 2 5 बॉक्स बन गए, 2 बॉक्स बचे, या तो एक ऊपर एक नीचे, या 2 नीचे 2 ऊपर, ऐसा कुछ अरेंजमेंट इसमें बनने वाला है, ठीक है। इस वाले में देखो ग्रीन और आई के बीच में ऊपर भी एक हो सकता है और नीचे भी एक हो सकता है, ठीक है। नीचे एक छोड़ के अगर करेंगे आई तो भी 7 बॉक्स ही होंगे, 7 से ज्यादा तो होंगे। देखो 3 2 5 हो गए, टोटल 7 ही है बॉक्स, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसके भी 2 केस बनेंगे, तो 2 केस तो अपने को बनाने नहीं है। तो एक बार आगे बढ़ते, द ब्लू बॉक्स इज नाइदर एट द टॉप नोर एट द बॉटम ऑफ द अरेंजमेंट। तो आपका जो ब्लू बॉक्स है ना, वो आपका टॉप और बॉटम पे नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इंडिकेशन के लिए कि टॉप और बॉटम पे अपन ब्लू बॉक्स को नहीं रखेंगे। इज अबव द रेड बॉक्स, यहाँ ई के बारे में फिक्स बोल दिया, ई रेड बॉक्स के ऊपर होगा, तो एक फिक्स इंफॉर्मेशन बन गई कि ई के नीचे एक छोड़ के एच, ई और एच तो फिक्स था पहले से ही, ठीक है। और फिर नीचे रेड आएगा, तो ई रेड एच, ये फिक्स हो गई ऐसे इन्फॉर्मेशन। तो नीचे वाली इन्फॉर्मेशन अपने को पता चल गई, तो इसको ऐसे काट दिया। अब रेड और ऑरेंज का पता है कि इनके बीच के अंदर 2 बॉक्स का फर्क है, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है। तो अगर ऊपर छोड़ देते यहाँ ऑरेंज हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, 2 छोड़ के ऑरेंज आ जाएगा, तो 3 3 6 ही होते हैं। तो अभी इसमें इसको और इसको कंबाइन नहीं कर सकते, तो एक बार छोड़ देते। तो ई एच और रेड आना है यहाँ पर, तो ई और एच के लिए इसमें लगातार 2 जगह कहाँ खाली है, इस वाले के अंदर। तो इसमें 7 आ गए ना टोटल के टोटल, 3 और 4 7, एक यहाँ हो रहे, ठीक है ना। तो ई और एच के लिए लगातार जगह कहाँ कहाँ आएंगी, ई एच यहाँ रेड हो जाए, ई एच यहाँ रेड हो जाए। अभी इसमें भी 2 केस बन रहे, तो अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते, अभी आगे बढ़े। ई इज अबव रेड बॉक्स हो गया, एफ इज इमीडिएटली अबव आई। एफ जो है ना वो आई के इमीडिएटली अबव है, तो एफ ये रहा। इसमें एफ जो होगा वो आई के इमीडिएट अबव हो जाएगा, ठीक है। तो एफ आई के इमीडिएट अबव यहां लिख दिया। अब एक बार सोच के देखते हैं, देखो ग्रीन एक छोड़ के आई यहां आएगा तो भी एफ ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा तो भी एफ ऊपर आ जाएगा, तो अभी तक कुछ कर नहीं सकते इसमें। नाइदर एफ नोर जे इज ए येलो बॉक्स, एफ और जे में से कोई भी येलो बॉक्स नहीं होगा, तो यहां लिख देते छोटा सा कि भैया एफ और जे यहां नहीं आएगा, इसमें एफ और जे यहां नहीं आएगा येलो। अब ध्यान देना, देखो इसमें 2 केस बन रहे थे ना आई के, ग्रीन को एक छोड़ के आई यहां आएगा तो एफ ऊपर आएगा, और एफ यहां आ नहीं सकता, इसका मतलब ऊपर वाला केस कैंसिल हो। तो ग्रीन का एक नीचे छोड़ के आई यहां है, और आई के ऊपर क्या आएगा, एफ आएगा। तो ये यहां पर एक फिक्स हो गया। ये कितने हो गए, 3 और 4 7 हो गए टोटल, ठीक है। टोटल मिला के 7 हो गए कि नहीं हो गए, इसका भी अरेंजमेंट अपना फिक्स हो गया। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ग्रीन और आई की वाली इंफॉर्मेशन, एफ आई वाली, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन काम में आ गई है। अब अपने को एक तो ई एच रेड बचा हुआ है, ठीक है। तो ई एच और रेड, देखो ई एच रेड, ई एच रेड, इसमें तो देखो फिक्स हो गया, ई और एच यही आ सकता है। ई और एच यहाँ आ जाएगा तो रेड कहाँ आएगा फिर, लेकिन ई और एच यहाँ भी आके यहाँ भी रेड हो सकता है, तो अभी कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। जे इज नॉट ग्रीन बॉक्स, जे ग्रीन बॉक्स नहीं होगा, तो जे यहां नहीं आएगा, जे ग्रीन वाली जगह पे नहीं आएगा, एक बार इसको छोड़ देते हैं। बॉक्स डी इज नॉट एट टॉप, लो जी बॉक्स डी टॉप पे नहीं होगा, इसमें तो बॉक्स डी टॉप पे हो गया, ये तो केस कैंसिल हो गया, मामला खत्म हो गया। इसमें तो बॉक्स डी टॉप पे है नहीं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वही केस बनाएंगे अब अपन, उस केस को आ जाते हैं, आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो फिक्स इन्फॉर्मेशन कौन सी बची है, या तो ये बची है या ये बची है। अब इसको अगर अपन लोग रखने जाएंगे तो वहां पे बहुत सारा 2 केस बने, 2 तो बनाएंगे। जे और पिंक को देखते हैं, जे के नीचे पिंक आएगा, जे और पिंक के लिए कहां कहां जगह बचती है, देखो जे और पिंक यहां आ सकता है, जे यहां और पिंक यहां आ नहीं सकता, और जे पिंक यहां वैसे भी नहीं, क्योंकि पिंक कहां आएगा,
तो जे पिंक के लिए 2 जगह बच रही थी, जे पिंक, लेकिन यहां जे को मना कर दिया, तो जे और पिंक के लिए एक ही केस बचा है, जे यहां आ जाए, पिंक यहां आ जाए। जैसे ही ये कंप्लीट होता है वैसे इसके लिए जगह बन जाती है। अब ई और एच के लिए 2 लगातार जगह यही बचती है और कोई जगह ही नहीं बची। ये हो गया ई, ये हो गया एच, और इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका, रेड आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी इंफॉर्मेशन हो गई सारी। ऑरेंज और रेड के बीच में 2 बॉक्स का गैप है, ये भी काम में आ गई। ऑरेंज और रेड के बीच में 2 बॉक्स का गैप देखना, नीचे तो हो नहीं सकता, देखो सारे बुक हो गए। ठीक है, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे ऑरेंज आ जाए। ठीक है जी, एक नाम बच गया यहाँ पे, क्या बचा है देखते हैं एक बार, क्या क्या नाम थे। DEFGHIJ, DEFG, जी बच गया। जी आपका यहाँ आ जाएगा, जी है ना उसमें, हाँ जी है, तो जी यहाँ आ गया आपका। कलर अपने 2 बच गए भैया। ठीक है, तो कलर का कोई तो चक्कर रह गया, क्या नहीं लिखा अपन ने, ऑरेंज रेड लिख दिया, ग्रीन लिख दिया, सब लिख दिया, 2 कलर बच गए। ठीक है, तो 2 कलर कौन कौन से बच गए भाई, चलो देखते हैं एक बार 2 कलर। अच्छा ये बच गया ना, एक तो ब्लू, ब्लू टॉप पे नहीं आएगा, इसका मतलब ब्लू यहाँ नहीं आएगा, तो ब्लू यहाँ आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि 2 बच गए, लेकिन एक के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे नहीं, ये ऊपर साइड में लिखी रह गई। ठीक है, तो ब्लू टॉप पे नहीं आएगा, तो यहाँ हो गया। एक कलर बचा हुआ, ग्रीन रेड ब्लू येलो हो गया, पर्पल नहीं हुआ शायद, पर्पल कलर नहीं हुआ, पर्पल नहीं हुआ ना, देखो, तो पर्पल यहाँ आ जाएगा। ये आपका अरेंजमेंट बन गया, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, ये आपका क्या हो गया, अरेंजमेंट बन गया। अब इसके ऊपर देखो बेस्ट क्वेश्चन देखने अपने को, एक बार साइड में हो गया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चन को करने पे मार्क्स मिलेंगे, तो करने जरूर है, ऐसे नहीं कि नहीं करेंगे सर ने बोल, बस हम लोग भी अरेंजमेंट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में करने पड़ेंगे, ये तो इनकी हैबिट होनी चाहिए करने की। 2 क्वेश्चन ये है इसके ऊपर बेस्ट। अब आ जाओ भैया नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस आर अरेंज्ड वन अबव द अनदर, मतलब पता ही नहीं है बॉक्स कितने, सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस 6 है 7 है 8 है, पता ही नहीं है कितने बॉक्स है, खुद को पता करने पड़ेंगे भैया कितने बॉक्स है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बॉक्स है अपने को ये नहीं पता। इसमें हिंदी का क्वेश्चन अगली स्लाइड पे मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसलिए यहीं देख लीजिएगा, क्वेश्चन को पोज करके एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो उम्मीद है कर लिया होगा। IBPS RRB POP 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम में नहीं आ सकता, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर भी, फ्री में भी आ सकता है। आ जाओ, क्वेश्चन ने बोला सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस आर अरेंज्ड वन अबव अनदर, बॉक्स P इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बॉक्स R। ठीक है, अब देखो यहां अपने को स्टार्टिंग पॉइंट कब कुछ नहीं मिला है, अभी ये भी नहीं पता कितने बॉक्स है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन आती जाएंगी साइड में लिखते जाएंगे, और बाद में देखेंगे जो केस वेस बनेंगे, तो साइड में इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए ये वाला सेक्शन है, डिसाइड कर लेते हैं। बॉक्स P इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो R, R भैया के जस्ट नीचे कौन आएगा, P आएगा। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन U एंड V, U और V के बीच में एक ही बॉक्स आएगा, इसका भी कुछ नहीं पता। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स R एंड Q, R और Q के बीच में 3 बॉक्स आएंगे, तो यहां पर एक कंसिडरेबल अमाउंट, मतलब आप मान सकते हो, ठीक है, ये कंसिडरेबल मतलब बॉक्सेस की संख्या आ जाएगी, तो यहां से अपन स्टार्ट कर सकते हैं, पहले भी एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो यहां से एक बार देखते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करें कैसे, तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो R और P अपने पास एक फिक्स जगह थी, बीच में से लिखो भाई कितने ही बॉक्स हो सकते हैं, R और P। ठीक है, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स R एंड Q, R और Q के बीच में 3 बॉक्स होंगे, तो एक बार ऊपर मान लेता हूं मैं 1 2 3 बॉक्स हो गए, यहाँ Q आ, एक बार मैं ऐसे मान लेता हूं कि R और P ऐसे है, और 3 बॉक्स नीचे आ जाएंगे, तो एक तो ये हो गया, 2 3 ये Q यहाँ। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है। 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन R एंड Q, तो ये भी हो चुका है। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड M, P और M के बीच में एक बॉक्स होगा, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, अभी कुछ पता ही नहीं है, तो साइड में लिखेंगे P और M के बीच में एक बॉक्स होगा। जो इन्फॉर्मेशन काम में आ गया उसको काट भी सकते हो, लेकिन एक बार मत काटेगा, क्या पता यहाँ से स्टार्ट ही नहीं हो रहा हो क्वेश्चन, दोबारा कहीं से स्टार्ट करना पड़ जाए, तो पॉसिबिलिटी पूरी रखनी है अनसर्टेन वाले क्वेश्चन के अंदर। तभी आगे बढ़ते हैं। P और M के बीच में एक बॉक्स है, 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स P एंड S, P और S के बीच में 3 बॉक्स रखे जाएंगे भाई। ठीक है, तो अभी ये भी नहीं पता, देखो 3 ऊपर नीचे, ये भी बड़ी गड़बड़ है, P और S के बीच में 3 बॉक्स रखे जाएंगे, ये भी साइड में लिखना पड़ेगा। द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबोव बॉक्स P, P के ऊपर जितने बॉक्स रखे जाएंगे इज इक्वल टू इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स P एंड Q, उतने ही होंगे जितने बॉक्स P और Q के बीच में होंगे। यहां से क्वेश्चन पूरा पलट गया।
क्योंकि पी और क्यू पता है अपने पास दोनों केसेस में। इसने बोला है कि पी के ऊपर उतने ही लोग रहेंगे जितने पी और क्यू के बीच में रहेंगे। तो पी और क्यू के बीच में भैया कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो पी के ऊपर भी 2 होंगे, एक और हो गया, एक और हो गया, ऊपर का तो मामला ही बंद हो गया। अब इसके ऊपर कोई नहीं रह सकता, लास्ट यही है। ऊपर वाली लाइन इसलिए खींच दी कि भैया बंद हो गया, ऊपर नहीं जा सकते, अब नीचे ही रहेंगे, जितने रहेंगे उतने। यहां पी और क्यू के बीच में कितने, 1 2 3 4 है। तो पी के ऊपर भी 4 ही रहेंगे, पी के ऊपर 4 रखना भैया, 1 2 3 4 हो सकते हैं क्या पी के ऊपर 4? पी और क्यू के बीच में जितने उतने ही पी के ऊपर जितने उतने ही पी और क्यू के बीच में हो सकते हैं क्या? इसमें हो ही नहीं सकते। पी के ऊपर तो 1 2 3 4 5 है और पी और क्यू के बीच में 4 है, तो ये तो केस ही कैंसिल हो गया, केस ही कैंसिल हो गया। अब इसमें एक दिक्कत आएगी, मुझे पता है, क्योंकि इसके नीचे बॉक्सेस ज्यादा आएंगे तो नीचे जगह की शॉर्टेज आएगी। ठीक है, तो एक काम मैं कर लेता हूँ, ये केस तो देखो अपना कैंसिल हो ही गया, इसको यहाँ से हटा के इधर मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, आपके पास में वहां पे पेज पूरा रहेगा तो आप आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, अब यहां से अपने को एक बात ध्यान में रखनी कि इसके ऊपर कोई नहीं आएगा, एक क्लोज है ऊपर, सबसे लास्ट वाला बंदा यही है। ठीक है, अब इसके नीचे आएंगे जो भी आने हैं वो। ठीक है, इधर नहीं लिख के मैं इधर सोल्व कर दूंगा इसको, ताकि जगह की दिक्कत नहीं आए। नीचे अगर 10-12 बॉक्स और भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो भाई, अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई इससे कुछ हो सकता है? बोला पी और एस के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो क्या ऊपर की साइड हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते, तो नीचे होंगे 1 2 3, तो एस यहां आ जाएगा। पी और एन के बीच में एक बॉक्स है, तो भैया ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है। तो अभी आगे देखते हैं। बॉक्स वी इज नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू बॉक्स एस, एस के अगल बगल में बॉक्स वी नहीं होगा। यानी कि देखो, अच्छा इधर लिखना था अपने को, यहाँ एक क्योंकि नीचे एस, इधर नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, बॉक्स वी इज नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू बॉक्स एस, एस के बगल में वी नहीं होगा, तो ऊपर तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब एस के जस्ट नीचे वाली जगह पे वी नहीं आएगा। ये अपने को इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स पी एंड टी, पी और टी के बीच में एक ही बॉक्स रहेगा। भैया पी और एम के बीच में भी एक ही बॉक्स है, पी और टी के बीच में भी एक ही बॉक्स रहेगा। इसका मतलब पी का एक छोड़ के ऊपर टी रहेगा या एम रहेगा, या नीचे एक छोड़ के टी और एम रहेगा। इसका मतलब पी के ऊपर ये वाली जो जगह है यहाँ पे टी या एम में से कोई एक रहेगा, या एक नीचे छोड़ के यहाँ पर टी और एम में से कोई एक रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि एक छोड़ के या तो टी रहेगा या एम रहेगा, तो दोनों में से एक रहेंगे। तो ऐसे बना लिया, 2 केस नहीं बनाने पड़ेंगे और एक जगह फिल हो गई अपनी। तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी काम में आ गई, ये भी काम में आ गई, ये भी काम में आ गई। यार फिर इधर बना दिया, देखो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। ठीक है, पहले जो बनाया उसी में दिमाग में ध्यान में रह जाता है। तो टी और एम इधर लिखे, समझा तो मैंने दिया ही है, मैं बस इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे काट ही देता हूँ ताकि मैं इसमें लिखूं नहीं, इधर ही लिखना है अपने को, वही यही वाली चीज इधर लिखी थी मैंने। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने बोला था ये, हाँ ये तो सब हो गया। यू और वी के बीच वाला तो अभी कुछ हो नहीं सकता। बॉक्स डब्ल्यू इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द बॉक्स जेड, डब्ल्यू से जस्ट ऊपर जेड आएगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स क्यू एंड यू, क्यू और यू के बीच में 3 बॉक्स होंगे। तो देखो भैया, या तो ऊपर हो सकते हैं नीचे। ऊपर तो 1 2 3 छोड़ के तो आर बैठा है, तो ऊपर तो हो नहीं सकते। क्यू और यू के बीच में तो 1 2 3, यहाँ यू आएगा। अब यू और वी के बीच में एक बॉक्स था। जैसे ही एलिमेंट ऐसा आ जाए जिसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन है, तो उसकी पहले वाली इंफॉर्मेशन काम में लेनी है अपने को, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो यू और वी के बीच में एक बॉक्स है, तो देखो यू को एक छोड़ के यहाँ क्या वी आ सकता है? क्वेश्चन ने मना कर रखा है, यहाँ वी आएगा नहीं, तो मतलब एक छोड़ के नीचे ही वी आएगा। ये वाली इंफॉर्मेशन भी काम में आ गई। जैसे ही काम में आ जाए काटते चले जाओ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये वाली इंफॉर्मेशन। अब ये डब्ल्यू और जेड ये सब बचा है, तो ये आगे देखते हैं। बॉक्स एक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बॉक्स वी, वी के इमीडिएटली बिलो बॉक्स एक्स रहता है, एक्स यहाँ रख दिया। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एक्स एंड जेड इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स यू एंड बॉक्स एस। ठीक है, अब देखो ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बार लिख के बताता हूँ आप लोगों को कि क्या बोलना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एक्स एंड जेड, एक्स और जेड के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉक्स है वो बराबर है, इज 1 मोर देन, ये एक ज्यादा है किससे? द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स यू एंड बॉक्स एस, यू और एस के बीच में जितने, तो यू और एस के बीच में कितने बॉक्स है? 2 बॉक्स है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो एक्स और जेड के बीच में कितने होंगे? 3 बॉक्स होंगे। अब देखो ये वाली जो चीज थी ना अपने को, ये ऐसे नहीं लिखनी, इतना लिखेंगे तो टाइम जाएगा। आपको सीधा समझ में आ रहा है ना? द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन एक्स एंड जेड, तो एक्स जेड तो नहीं है, लेकिन यू और एस तो है ना, इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन यू एंड बॉक्स एस, तो यू और एस के बीच में कितने? 2 बॉक्स है,
तो एक्स और जेड के बीच में कितने होंगे? 3 होंगे। एक ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो सीधा ऐसे लिखो, एक्स और जेड के बीच में 3 बॉक्स होंगे। अब करके देखो 3 बॉक्स कैसे हो सकते हैं। 1 2 3, ठीक है। तो जेड यहाँ हो सकता है, हो भी सकता है, यहाँ डब्ल्यू भी आ जाएगा, और नीचे भी हो सकता है। नीचे पता नहीं है ना कितने बॉक्स है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते, तो साइड में लिख के छोड़ दिया इसको। इसका मतलब ये कि एक्स और जेड के बीच में 3 बॉक्स है। नॉट मोर देन 4 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एम एंड यू। एम और यू के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्सेज नहीं है, ठीक है। अब यू तो फिक्स है, यहाँ एम दोनों जगह में से। अगर एम यहां आ गया तो ये 4 से ज्यादा बॉक्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? एम यहां आएगा तभी देखो 1 2 3 4, ये 4 से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब एम को यहीं आना पड़ेगा, तो एम की जगह फिक्स हो गई। तो एम यहां आएगा तो टी यहां आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। बॉक्स डब्ल्यू इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स यू, यू के नीचे डब्ल्यू आए। अब मुझे बताओ डब्ल्यू और जेड साथ में आएंगे, दो ही इंफॉर्मेशन बची है ना, तो आराम से हो जाएगा। एक्स और जेड के बीच में 3 है, तो 1 2 3 छोड़ के अगर यहां जेड आता है तो एक्स ऊपर आएगा, ये डब्ल्यू ऊपर आएगा, और डब्ल्यू तो यू के नीचे आना चाहिए। इसका मतलब ये ऊपर नहीं आ सकता। इसका मतलब 3 बॉक्स छोड़ के जेड यहां आएगा, जेड यहां आएगा तो डब्ल्यू यहां आएगा। डब्ल्यू यहां हो गया तो बताओ डब्ल्यू यू के नीचे हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ये आपका अरेंजमेंट। इसमें ये जो डैश डैश वाली जगह है ना, ये वाली जगह, 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 ये सारी वैकेंट है, ये खाली है, इनमें कोई बॉक्स का नाम नहीं है, ठीक है। नीचे का फाइनल नहीं दिया कि इसके नीचे हो रहे कि नहीं, तो बस जितने हो गए उतने ही होंगे फिर, ठीक है। तो यही टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेज है। तो अगर सुलझी हुए तरीके से बन जाएंगे तो आराम से सोल्व हो जाती है बॉक्स पजल भी, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई समस्या नहीं आती। इसके ऊपर बेस्ट देखो, ये क्वेश्चन अपने को करने, ठीक है जी, कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। एक बार मैं साइड में ही रहता हूँ। एसबीआई क्लर्क प्री 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर 6 बॉक्स हैं रखे गए हैं, और अलग अलग यहाँ पर कलर आपको लोगों को दिया गया है, लेकिन साथ में क्या दिया गया है? स्मॉलेस्ट बॉक्स वगैरह ऐसा वेरिएबल दिया गया है। तो एक बार पढ़ के आप लोग ट्राई कीजिए, क्लास को रोक के, उसके बाद में क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग रोक के ट्राई किए होंगे, कि क्लास को ऐसे पॉज करके ट्राई कर लिया करें, ठीक है। इसमें अगले पेज पे देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश आ जाएगी क्या? इसमें तो आ गई है, चलो हिंदी इंग्लिश दोनों आ गए हैं, तो कोई समस्या की बात नहीं है। एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 6 boxes A, B, C, D, E, F are placed one above the another of different color with blue, white, black, purple, red, pink, ठीक है। Each of the box is of different size, अलग अलग साइज के हो रहे हैं वो, ठीक है। The smallest box is placed at the top, फिर आगे जानकारी दी गई। यानी कि देखो, बॉक्स के नाम है 6 बॉक्स के, 6 बॉक्स के कलर भी दिए गए हैं, और 6 बॉक्स के अंदर कंपैरिजन भी किया गया है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, इस हिसाब। तो यहां पर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? हिंदी में थोड़ा कट रहा है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, उम्मीद है दिख रहा होगा, थोड़ा टेक्स्ट छोटा हो गया, नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, यहाँ पे आपके पास में अप्रोच क्या होनी चाहिए? एक तो आपको 6 बॉक्स की सीक्वेंस बनानी पड़ेगी, कौन बड़ा है कौन छोटा है बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि स्मॉलेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट ऐसे बोलेगा। दूसरा, आप लोगों को टेबल के हिसाब से चलना है। आप देखो, थोड़ा सा बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है ये, और आपकी जो अपकमिंग एग्जाम है ना उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। ध्यान से देखना, देखो कैसे करेंगे। एग्जाम में अगर आते हैं टाइम टेकिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो अगर हमें पता हो तो स्किप कर सकते हैं, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो इसको ट्राई भी कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। देखो जी, क्वेश्चन ने बोला था स्मॉलेस्ट बॉक्स इज प्लेस्ड एट द टॉप, की टोटल बॉक्स कितने वो देख लेते हैं एक बार। टोटल बॉक्स 6 बॉक्स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, 6 बॉक्स है, ठीक। द स्मॉलेस्ट बॉक्स इज प्लेस्ड एट द टॉप। स्मॉलेस्ट बॉक्स कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा पता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज कर लेता हूँ, ठीक है, एक यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखता हूँ। इधर तो देखो अपन लोग अपने क्वेश्चन में देखो, थोड़ा बोर्ड को बांटना पड़ेगा, बंटवारा करना पड़ेगा इसका, जैसे भाई बंटवारा होता है ना भाइयों में, वैसे बंटवारा करना पड़ेगा। अरे रुक जा भाई, ठीक है। इधर तो अपन करेंगे क्वेश्चन को सोल्व, इधर नहीं, थोड़ा सा इधर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, 2 केस बनते हैं। तो नीचे की साइड अपन, अरे रुक जा भाई, नीचे की साइड अपन क्या मत चाहेंगे, इधर से घेरते, वो लास्ट कौन आए ना इसलिए नहीं यार, ठीक है।
नीचे की साइड अपन सीक्वेंस लिखेंगे, इधर इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। ऐसे बंटवारा कर दिया बोर्ड का, तो ताकि अच्छे से अपन लोग क्वेश्चन को मैनेज वे में कर। अब आ जाओ, मैं सीक्वेंस क्या लिखता हूँ, इस 6 बॉक्स है तो सबसे बड़ा बॉक्स मैंने मान लिया 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो सबसे छोटा 1 नंबर, 2 नंबर, ये मैंने नाम रख दिए बॉक्सेस के मेरे हिसाब से। नहीं तो सबसे छोटा बोलेगा तो मैं किसको बोलूंगा, मुझे पता ही नहीं है सबसे छोटा कौन सा है। तो एक बार मैंने इसे सीक्वेंस रख दिया, और जो जो सीक्वेंस में जो जो फिट बैठेगा मैं यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, ये एकदम से सही तरीका है इसको करने का, वरना तो सुलझेगा ही नहीं क्वेश्चन ये। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, स्मॉलेस्ट बॉक्स इज प्लेस्ड एट द टॉप। स्मॉलेस्ट 1 नंबर है, 1 नंबर आपका टॉप पे आएगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे। 1 नंबर जो है अपना कहाँ आएगा, टॉप पे आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, इससे क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। 2 boxes are placed in between B and box D, which is of blue color. B और D के बीच में 2 बॉक्स होंगे। तो अभी कुछ छोटा बड़ा का तो कुछ पता नहीं, देख लेते हैं, इससे बनेगा तो यही बना देंगे केस। B और D के बीच में 2 बॉक्स बनेंगे, और ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, विच इज ऑफ ब्लू कलर, और D जो है आपका ब्लू कलर। तो बाद में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेकेंड लार्जेस्ट बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव D। सेकेंड लार्जेस्ट बॉक्स कौन सा है, 5 नंबर। सबसे लार्जेस्ट 6, सेकेंड लार्जेस्ट 5 नंबर। तो जस्ट डी के अबव बैठेगा सेकेंड लार्जेस्ट, यानी 5 नंबर यहाँ बैठेगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे का चक्कर ना पड़े, इसलिए साइड में भी लिख सकता हूँ कि 5 नंबर डी के जस्ट ऊपर बैठे। ठीक है, साइड में एक ही बात है। द सेकेंड लार्जेस्ट बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स डी। ठीक है, ओनली वन बॉक्स इज स्मॉलर देन बॉक्स ई। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपेरिजन बेस बदल में सिखाऊंगा, ये ओनली बड़ी काम की चीज होती है। क्वेश्चन ने बोला ओनली वन बॉक्स इज स्मॉलर देन बॉक्स ई। ई से छोटा केवल एक ही बॉक्स है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो किससे छोटे, केवल ये 2 नंबर से छोटा केवल एक ही बॉक्स है। इसका मतलब इस 2 नंबर पे कौन आएगा, ई आएगा। एक चीज तो पता लग गई कि 2 नंबर पे आपका कौन आएगा, ई आना है। आगे बढ़ते, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉक्स सी इज ऑफ पर्पल कलर। ई का कुछ आता पता ही नहीं है, लिख देते भैया सी आपका पर्पल कलर। ठीक है, ब्लैक बॉक्स इज लार्जर देन व्हाइट बॉक्स। अच्छा जी, ये और चीजें हैं क्या इसमें, साइड में लिखते हैं भाई, सीक्वेंस में भी जगह चाहिएगी, और कोई बात नहीं यही लिखते हैं, फिर ऊपर नीचे कर लेंगे। ब्लैक बॉक्स इज लार्जर देन व्हाइट बॉक्स बट स्मॉलर देन पर्पल बॉक्स। ये देखो अलग है, ऊपर फाइनल सीक्वेंस अपन यहाँ लिखेंगे, और यहाँ बस वो एक नॉर्मल जो जानकारी दी गई उसको लिखने पर करते हैं। ब्लैक बॉक्स इज लार्जर देन व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स इज लार्जर देन व्हाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स व्हाइट से क्या है, लार्जर है, बट स्मॉलर देन पर्पल बॉक्स, और पर्पल से क्या है, स्मॉलर है। और पर्पल बॉक्स आपका कौन सा है, सी है। ये दिख रहा है ना सी तक, इसके नीचे वो पट्टी आ जाएगी, तो यहां तक सी दिख रहा हुआ है, सी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे इसके नीचे नहीं लिखना है अपने को, ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो सी पर्पल कलर का यही लिख दिया, तो यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, आप काट भी सकते थे या फिर पड़ा रहने देते, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे पास जगह की थोड़ी शॉर्ट चली, इसलिए मैंने हटा दिया। बॉक्स एफ इज नाइदर ऑफ व्हाइट कलर नोर ऑफ ब्लैक कलर। इसका तो कुछ पता ही नहीं है। एफ आपका ना तो ब्लैक है ना व्हाइट है, यहाँ लिख दूं क्या, यही लिख देता हूँ। देखो एफ आपका ना तो व्हाइट है, दिख रहा है ना एफ, और ना आपका ब्लैक है। एफ कौन सा होगा तो बाद में। ठीक है, तो एफ व्हाइट और ब्लैक नहीं है। बॉक्स बी इज नॉट ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का बी भी नहीं है। बी भी आपका ब्लैक कलर का नहीं है, दिख रहा है ना। एक बार देखो मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई, मैं देख रहा हूँ, कट तो नहीं रहा नीचे से। ठीक है, बॉक्स बी आपका ब्लैक कलर का। मैं ध्यान से समझना, इसको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखो आराम आराम से समझोगे, रास्ता समझोगे पजल सोल्व करने का, तभी आगे कर पाओगे एग्जाम में। जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके तो कोई भी दिखा देगा, समझाना सबसे बड़ा टास्क है, तो समझ में आना चाहिए आप सब लोगों को। आगे आ जाओ, ये हो गया। बॉक्स बी इज लार्जर देन पिंक बॉक्स, विच इज ऑफ लार्जर देन रेड बॉक्स। चलो जी, क्या बोल रहे हैं, बॉक्स बी इज लार्जर देन पिंक बॉक्स, यहां ही लिखते हैं, और क्या है, बॉक्स बी इज लार्जर देन पिंक बॉक्स। ठीक है, बॉक्स बी इज लार्जर देन पिंक बॉक्स, विच किसके लिए है, पिंक के लिए है। तो पिंक बॉक्स इज लार्जर देन रेड बॉक्स, तो पिंक लार्जर है किससे, रेड से, रेड से। अब कोई भी लोग इनके बीच में से मतलब वो
ग्रेटर देन, ये अलग अलग चीजें, दोनों के दोनों कॉमा लगा देता हूँ बीच में बड़ा सा, दिख नहीं रहा हो तो ठीक है। ये 3 के अलग सीक्वेंस है, 3 के अलग सीक्वेंस है, इनके बीच में कहीं भी सेट हो सकता है ऐसे, अभी कुछ नहीं पता इन दोनों के आपस के बारे में। ओनली 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के बीच में 2 बॉक्स रहेंगे, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कुछ नहीं पता। चलो आगे। ओनली 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड इन बिटवीन लार्जेस्ट बॉक्स एंड थर्ड स्मॉलेस्ट बॉक्स, बट द लार्जेस्ट बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो द थर्ड स्मॉलेस्ट बॉक्स। देखो सबसे ज्यादा बॉक्स की पोजीशन आ गई है और एक ही केस में आ रही है ऊपर नीचे में भी। क्या बोला है क्वेश्चन ने? ओनली 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड इन बिटवीन लार्जेस्ट बॉक्स, 3 बॉक्सेज हैं लार्जेस्ट बॉक्स एंड थर्ड स्मॉलेस्ट बॉक्स, बट लार्जेस्ट बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो द थर्ड स्मॉलेस्ट बॉक्स। थर्ड स्मॉलेस्ट बॉक्स कौन सा है? सबसे छोटा ये 3 नंबर। तो 3 नंबर और दूसरा लार्जेस्ट बॉक्स, 6 नंबर के बीच में कितने बॉक्स है? 3 बॉक्स हैं और 3 नंबर ऊपर रहेगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो यहां लिखते हैं 1 2 3, 3 नंबर और 6 नंबर के बीच में 3 बॉक्स है, तो 3 2 5 तो आगे एक ही बचा, एक तो बॉक्स है टोटल मिला के। और क्वेश्चन ने बोल दिया है बट द लार्जेस्ट बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो द थर्ड स्मॉलेस्ट बॉक्स, तो लार्जेस्ट नीचे है, तो एक ही केस बन रहा है। अब या तो इसके नीचे एक बॉक्स आ जाएगा या ऊपर एक बॉक्स आ जाएगा, इसमें भी एक कंफर्मेशन मिल गया ऊपर को। एक नंबर टॉप पे आएगा, क्या 3 टॉप पे रह सकता है? नहीं सर, तो एक नंबर ऊपर ही आना है, तो एक ही सीक्वेंस बन गई 6 बॉक्सेज। अब ये सीक्वेंस बन गई, अब यहां पे देखते हैं फिट करते कौन क्या बैठता है, ठीक है। अभी अपने के पास में और कोई जानकारी, अब देखो यही जानकारी है बस अपने पास में, जो सामने लिखा हुआ है ना यही पता है फुल एंड फाइनल, इसी में करना है। तो अब इसी में दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या करें क्या नहीं करें। देखो छोटा बड़ा अगर पता लग जाए ना तो 1 नंबर 3 नंबर 6 नंबर बैठ सकता है, तो छोटा बड़े में दिमाग लगाओ पहले थोड़ा, ठीक है। तो छोटे बड़े में कुछ दिमाग नहीं लग रहा, थोड़ा सा देखो कि कुछ कलर में कुछ पता लग जाए, बी का नेगेटिव एफ का नेगेटिव दे रखा है। देखो बी के बारे में अगर मैं बात करूं, बी के बारे में, तो बी आपका ब्लैक भी नहीं हो सकता, बी आपका पर्पल भी नहीं हो सकता, 2 कलर तो कट गए। देखो यहां से काट के दिखाता हूं मैं आपको, कलर तो है ही नहीं आप लोगों के, ठीक है। तो बी आपका ब्लैक नहीं हो सकता, पर्पल नहीं हो सकता, यहां से दिखाता हूं। देखो समझाने के लिए इतना कर रहा हूं, बाकी इतना आप करने की जरूरत नहीं है, आपके तो सामने क्वेश्चन होगा तो ऐसे काट। बी आपका ब्लैक नहीं हो सकता, पर्पल नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म हो गया। क्यों नहीं हो सकता? मना कर दिया ना, ब्लैक तो बी हो नहीं सकता, और पर्पल आपका क्या है? सी है। क्या बी व्हाइट हो सकता है? सकता है, उसमें क्या है? नहीं हो सकता, ठीक है। सी पर्पल है इसलिए पर्पल नहीं हो सकता, और बी ब्लैक के लिए मना कर दिया। अब एक बात, तो बी पिंक और रेड से बड़ा है, तो क्या पिंक और रेड हो सकता है? बी नहीं हो सकता, पिंक और रेड कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बी आपका क्या नहीं होगा? पिंक और रेड भी नहीं होगा, पिंक और रेड भी नहीं होगा। कलर बचे आपके 2, ब्लू और व्हाइट, ठीक है। अब आपको दे दिया था डी ब्लू है, तो क्या बी ब्लू हो सकता है? नहीं हो सकता, तो बी का कलर पता लग गया, व्हाइट है बी। क्या है? बी व्हाइट। तो बी का पता चल गया कि भैया बी कौन है। अरे कहां गया? बी आपका क्या है? व्हाइट है। कैसे पता लगा? और जैसे ही बी व्हाइट पता लगा, ठीक है, बी आपका क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो बी मतलब यहां आएगा, बी जैसे ही यहां पता चला तो एक सीक्वेंस अपन ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यार ये उधर लिखा होता तो मजा आता, मैं ऊपर लिख देता हूं, देखो यहाँ एक सीक्वेंस लिखता हूँ, बी व्हाइट, सॉरी ये देखो जगह की बड़ी दिक्कत है, मैं ना यहाँ से थोड़ी सी जगह और ले लेता हूँ उधारी से सीक्वेंस बनाने की। ये बनानी नहीं पड़ती, पेपर में आप उठा के इसके इधर उधर ही लिख देते, क्योंकि पेपर में अगर मैं इसको सोल्व करता इसको ऊपर नीचे लिख के सोल्व करता, तो मैं आगे पीछे लिख सकता था, ऐसे अपन बगल बगल में क्यों लिखते इसको, ठीक है। 2 बार नहीं लिखनी पड़ती, और लिखनी पड़ रही है तो लिखनी पड़ेगी, फिर कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो बी आपका क्या हो गया? व्हाइट हो गया, ठीक है। व्हाइट से बड़ा कौन है? ब्लैक, लिखा हुआ है ना। और ब्लैक से बड़ा कौन है? पर्पल। और बी से छोटा पिंक और रेड है कि नहीं है? ये लिखा हुआ, तो एक सीक्वेंस बन के आ गई अपने पास में। और आप बोलोगे सर ये तो 1 2 3 4 5 किया, कोई बात नहीं, 5 किया जाने तो, इतना तो पता है अपने को 5 किया, ठीक है। अब अपने को एफ के बारे में बहुत सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पता है, तो एफ का कुछ कलर वलर पता लग सकता है। देखो भैया
एफ व्हाइट भी नहीं होगा, ब्लैक भी नहीं होगा, पर्पल भी नहीं होगा और ब्लू भी। एफ क्या क्या नहीं होगा? एफ आपका पर्पल और ब्लू तो वैसे नहीं होगा क्योंकि ये सी और डी है। व्हाइट और ब्लैक के लिए क्वेश्चन ने मना कर दिया, व्हाइट और ब्लैक नहीं होंगे। रेड और पिंक में से कुछ भी हो सकता है, बताओ। एफ रेड और पिंक में से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो एफ इन दोनों में से एक हो सकता है, कोई भी। ये एफ हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी एक एफ हो सकता है, और कोई नहीं होगा। और कोई तो जानकारी है ही नहीं देखो इसमें। ये पर्पल आपका सी है, बस यहां लिख दो। इसमें ये सेट नहीं हो पाएगा, क्यों? आपको क्या पता ये ई यहां है, यहां है, कुछ नहीं पता। छठा आना इसके बीच में कहीं भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ई का पता नहीं है कौन सा कलर होना है, ई के बारे में कुछ बोला ही नहीं क्वेश्चन। अब अपने को देखो ये पता है कि एफ पिंक और रेड में, लेकिन इतनी बात पता है आपको, या तो ये रेड यहां आएगा या यहां आएगा। या तो एक नंबर पे आएगा तो इसके पीछे सारे आएंगे, या दो पे आएगा यहाँ पे इसके पीछे। तो रेड के पीछे चार तो होना जरूरी है, चार एलिमेंट तो रेड यहां आएगा तभी चार हो सकते हैं, यहां आ जाएगा तो भी चार हो जाएंगे। तो रेड या तो एक या दो नंबर पे आ सकता है। सॉरी, माफी चाहूंगा। ठीक है। और पिंक जो है आपका, पिंक या तो दो पे आएगा, पिंक या तो दो पे आएगा या तीन पे आएगा। ठीक है। तो पिंक दो पे आए या तीन पे आए। ठीक है। तो रेड और पिंक जो है ना वो एक, दो और तीन नंबर में से एक जगह आ सकते हैं। ठीक है, यही बात समझ में आई। अब इन तीनों में से दो नंबर पे तो ई है, तो एफ तो कैसे आ जाएगा? तो दो नंबर तो काट दिया। यानी एफ आपका या तो एक पे आएगा या तीन पे आएगा। तो एफ की पोजीशन पता लग गई, या तो एक पे या तीन पे। मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं। एफ की पोजीशन पता लग गई, यहां लिख देता हूं। एफ या तो एक पे आएगा या तीन पे आएगा, पता लगा। अब एक और तीन की देखो वहां दो ही पोजीशन बन रही है, तो दो केस बना लेते हैं एक बार। ठीक है, इधर एक जगह कलर लिख देंगे, नाम लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे। एक तीन, एक दो तीन, तो एक तो मैं एक नंबर पे एफ को लिख देता हूं, एक में तीन नंबर पे एफ को लिख देता हूं। ठीक है, तो ये लिखने का काम कर दिया। एफ का भी कलर वलर कुछ पता है नहीं। ठीक है, अब यहां से कुछ भी पता नहीं। एफ और ए के बीच में दो बॉक्स है, तो ये कंफर्म करते हैं। ऊपर तो हो नहीं सकते, एक दो करके ए यहाँ, एक दो करके ए यहाँ, ये काट दिया भाई, इंफॉर्मेशन काम में आ गई तो। ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है तो जो हो जाती है उनको काट देते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। अब देखो यहाँ पर फिर बाकी इंफॉर्मेशन ये बची है अपने पास, या फिर ये 5D वाली बची। अब देखो 5 और डी को भी बिठाएंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। बहुत सारे इसमें भी यहाँ पर अपने पास में क्या बन रहे हैं, केस बन रहे हैं। ठीक है, तो अभी एक काम और करते हैं। बाकी जैसे एफ का अपन ने निकाला ना, बाकी किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता लग सकती है, नंबर ज्यादा है अपने पास में तो नंबर के हिसाब से। तो एक बार और देख लो, और पता किसका लगता है, जिसका नाम पता है ना उसका ही पता कर लो। अब जैसे एक सी पर्पल है, सी पर्पल के इधर चार लोग तो आने ही आने, तो या तो ये 5 नंबर पे आएगा या 6 नंबर पे आएगा। आने ना, देखो 5 की सेटिंग में 4 इधर आने, या तो ये 5 या 6 पे आएगा। तो आपका सी जो पर्पल है ना, ये 5 या 6 पे आएगा और किसी पे नहीं आएगा। एक देखो बी भी इसके अंदर है, बी के बारे में देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बी के इधर दो आने, इधर दो आने, ये निश्चित है। ठीक है, तो 4 नंबर पे आएगा तो इधर दो आ सकते हैं। ठीक है, 3 पे आएगा तो इधर दो आ सकते हैं। कम से कम 3 या 4 पे तो होगा ही होगा है, और कुछ कहीं नहीं हो सकता। तो आपका बी के बारे में यहां पता लग गया कि 3 और 4 पे हो सकता है बी। अब इस इंफॉर्मेशन को भी थोड़ा सा यूज करना है अपने। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अब केस बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले एक तो ये दो इंफॉर्मेशन ये है, इसमें थोड़ा अनसर्टेन है, ये 5 और डी करके देखते हैं सबसे पहले, और फिर साथ में इसको लिंक करेंगे 5D फिर BD। ठीक है, और साथ में इसको भी ध्यान में रखेंगे, सारी चीजें लिंक करते हुए चलनी पड़ेंगी भैया। ठीक है, अब देखो 5 और D यहां तो आ नहीं सकता, ये तो हो गया। 5 और D यहां आ सकता है तो D अगर यहां आता है, D अगर यहां आता है तो नीचे तो दो छोड़ के B नहीं आएगा, एक दो छोड़ के यहां B आएगा। B क्या एक नंबर हो सकता है? नहीं। तो 5 और D का यहां से मामला खत्म हो गया। ठीक है,
5 और डी यहां आ जाता है तो सोचो 5 यहां आ गया, डी आ गया, दिमाग में सोच के देखो। तो 5 और 6 पे तो ए और डी हो गए, 5 और 6 में से तो सी आना था एक जगह, तो ये भी नहीं बैठ रहा। ठीक है, ये भी नहीं बैठ रहा, डी और 5, इसके नीचे डी और 5 बैठ नहीं सकता। तो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्टिव सोचते हैं तो ये केस तो आपका कैंसिल हो जाता है। इसमें आ जाओ, इसमें देखो 5 और डी यहां बिठाते हैं मान लो, तो 5 डी यहां बैठा, ठीक है, तो 1 2 छोड़ के बी ऊपर तो आ नहीं सकता और नीचे भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो 5 और डी यहां तो बैठेगा नहीं। मान लो 5 और डी यहां बिठा दिया, 5 यहां बिठा दिया, डी यहां बिठा दिया, तो 1 2 छोड़ के ऊपर बी नहीं आ पाएगा फिर भी। ठीक है ना, सॉरी एक बार दोबारा से देखेंगे। 5 और डी यहां तो बैठ ही नहीं सकता ना, 5 और डी यहां तो बैठ ही नहीं सकता। 5 यहां, डी यहां, कहां बैठेगा, डी एक ही जगह बैठ ही नहीं सकता। 5 और डी यहां बिठा सकते हैं एक अपन, तो डी यहां बैठेगा तो 1 2 छोड़ के यहां भी आ सकता है क्या, 3 नंबर पे आ सकता है। दूसरा देखना, 5 और डी क्या यहां बिठा सकते हैं मन लोग, बिल्कुल बिठा सकते हैं। डी यहां बिठा दूंगा तो 1 2 छोड़ के बी यहां आ जाए, तो इसमें 2 केस बन रहे हैं। ठीक है, और अपने को बना के देखने पड़ेगी क्योंकि बहुत उलझी हुई इन्फॉर्मेशन, कितना सोचेंगे। ठीक है, तो एक बार ये वाला जो केस कैंसिल हो गया, इसको काट के मैं इधर वाले केस को एक बार इधर बना देता हूं। देखो भैया अच्छा क्वेश्चन है, सीखने के लिए देखो करना तो पड़ेगा। ठीक है, क्लास में सिखाना सबसे ज्यादा जरूरी। तो 1 3 1 2 छोड़ के यहाँ पर ए है अपना, यहाँ एक काट के यहाँ पे 6, तो 2 ही केस बने अपने। क्या बना, एक तो कि 5 और डी कहाँ आ जाए, एक तो यहाँ 5 नंबर हो, ठीक है, और यहाँ डी हो जाए, एक यहाँ 5 नंबर हो, यहाँ डी हो जाए। ठीक है, अब देखो 5 और 6 में से एक सी होगा, तो इसका मतलब यहाँ सी आ जाएगा क्योंकि 5 पे तो ए आ गया। और देखो कुछ पता लगा, 3 और 4 में से एक बी होगा, डी का तो कुछ पता नहीं है अभी। ठीक है, डी का कुछ नहीं पता ना अभी, डी का नहीं पता। यहाँ देखो 5 और 6 में से एक सी होना है तो यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, ये इतना पता लग गया। अच्छा, और एक नंबर पे आपका एक, ठीक है, 3 और 4 में से बी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो 3 ये रहा, 4 ये तो हो नहीं सकता, 3 ये है। ठीक है, तो अभी देखेंगे आगे क्या बनता है इसका। ठीक है जी, एक बार इतना तो पढ़ने बना लिया। ठीक है, अब बी और डी के बीच में 2 होंगे, बी और डी के बीच में कितने होंगे, 2 होंगे, 1 2 छोड़ के यहां बी आ जाएगा। बी आपका 3 और 4 में से हो सकता है, 3 तो हुआ नहीं, तो मतलब यहां 4 होगा, बी और डी के बीच में 2, 1 2 बी यहां हो जाएगा, का मतलब 4, बी 3 नंबर हो गया। ठीक है, ओके है काम। देखो ए बी सी डी ई, ई बच गया ना, ई भी है ना इसमें, ई, तो ई इसमें यहां आ जाएगा, ई इसमें यहां आ जाएगा। क्या ई 3 नंबर पे हो सकता है, नहीं, ई 2 नंबर पे होगा, ये भी सोचना पड़ेगा। देखो यहां जाए केस करते हैं, यहाँ ई को 2 नंबर अपने को लिखना ही पड़ेगा, और ये 2 नंबर लिख दिया। ठीक है, और 1 2 3 4 बच गया। क्या 4 पे डी हो सकता है क्या, हो सकता है। अब एक बार क्रॉस चेक कर लो, एफ 1 और 3 में से ही है ना, 1 पे है। ठीक है ना, सी 5 और 6 में से है, सी 6 नंबर पे है। ठीक है, बी 3 और 4 में से है। ठीक है, और 1 नंबर टॉप पे है। ठीक है, सब कुछ ठीक है एकदम। अब कलर पे आ जाते हैं एक बार। ठीक है, डी आपका ब्लू है। ठीक है, तो अब यहां लिखते चले जाओ, नंबरिंग लिखते हैं। सबसे पहले नंबरिंग लिखनी है अपने को, एफ के बाद में ई, ऊपर व्हाइट भी लिख देते हैं। एक सेकेंड, इतनी मेहनत से किया है क्वेश्चन, भूल जाएंगे। यहाँ एफ लिख दिया अपन ने। ठीक है, एफ के बाद में 2 नंबर पे ई, 3 नंबर पे बी, यही है फाइनल आंसर अपना। ठीक है, 4 नंबर पे डी, 5 नंबर पे ए, और 6 नंबर पे आपका क्या आ गया, सी आ गया। अब कलर लिखते हैं। देखो कलर जिसके पता है, इसका पर्पल, ठीक है, और सी का तो पर्पल हो गया, डी का ब्लू हो जाएगा, डी का ब्लू बोला है ना, डी का ब्लू हो गया। चलो, और अपने को क्या क्या कलर दिए गए थे वो देख लेते हैं। बी का पता कर लिया था ना अपने, बी का व्हाइट। अब ध्यान दीजिएगा भाई, यहां सीक्वेंस बची है 1 2 3 की। अब ध्यान से कलर की सीक्वेंस देखना, पर्पल आ गया इधर, ठीक है ना,
व्हाइट भी आ गया, काटते जाओ जो जो आ गया, एक बार मैं समझाने के लिए काट रहा हूं बस, ठीक है। पर्पल और व्हाइट आ गया, 3 कलर बचे, ब्लैक पिंक रेड, और 3 ही जगह बची है, देखो ब्लैक पिंक रेड। तो सीक्वेंस तो यही होगी ना, इनकी बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, सीक्वेंस तो अपने को पता है, ठीक है। तो 3 ही बची सीक्वेंस, इन 3 के तो कलर आ गए। तो इसका आपका हो जाएगा ब्लैक, इसका हो जाएगा पिंक, तो इसका हो जाएगा रेड। अब देखो सुलझा के समझने में करने में थोड़ा समय लगता है, समझाने में, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझदारी ये थी कि प्री में आया था तो एक बार स्किप कर देना था, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है, बिना सोचे तो होगा भी नहीं। लेकिन एक दिमाग में रिफ्रेशमेंट होता है, कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो मान लो कभी मेंस में आ गया तब तो अटेम्प्ट करेंगे ना, अपने को आना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इस तरीके से आपको करा दिया। अब इसके ऊपर बेस्ड देखो क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन आपको करने हैं सब लोगों को, ठीक। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा आपको। वैकेंट वाले कर लिए क्वेश्चन, एक बहुत ही अलग ही लेवल का क्वेश्चन कर लिया, वेरिएबल वाला होमवर्क करा दिया लास्ट क्लास का, ठीक है, एक अनसर्टेन वाला भी कर लिया। अलग अलग टाइप के जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं बढ़िया लेवल के, वो पढ़ने करने का प्रयास किया। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको एक एक चीज और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाने का प्रयास करूं, ठीक है। एक एक चीज आपको समझ में आई, ये कैसे जा रहा है, ये कैसे आ रहा है, ठीक है, वो आप समझते चले जाओ। धीरे धीरे आपको इन्फॉर्मेशन की समझ बढ़ने लग जाएगी। जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन की समझ बढ़ने लग जाएगी, जैसे जैसे बहुत सारे क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आप पजल में कर लोगे, आपको देखते समझ में आने लग जाएगा इस क्वेश्चन में ये करना है मुझे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।